Do like us. Comment on our video. And subscribe our YouTube channel. MahindraGuru.com. The Brahmastra for success. Your success is our success. We are back again with the good news to all the aspirants across the country. Yes, the Indian Post Payment Bank Limited has provided for the first time vacancies for its bank. करीब 650 650 वैकेंसीज आई हैं। तो आज का जो वीडियो है फोकस करेगा इन्हीं वैकेंसीज पर। तो आगे बढ़ते हैं कि सबसे पहले जरूरी चीज जहां पे लाखों कैंडिडेट ने हमारे महिंद्रा गुरु ऐप को सब्सक्राइब किया हुआ है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है आपकी किसी भी एग्जाम के लिए। तो जरूरी है कि आप हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड करें और आपको निसंदेह आपको ये चीज बहुत पसंद आएगी। Okay, let's move forward and let's see the important date. जो important dates हैं उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले अगर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर the online registration including edit modification of application by candidates कब शुरू होगा? ये शुरू हो चुका है 4 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच। सो एक बहुत बड़ा मौका है। साथ ही साथ इसी डेट्स के अंदर आप पेमेंट भी कर सकते हैं। दैट इज बिटवीन 4 अक्टूबर 25 अक्टूबर। यहाँ पर जो कॉल लेटर्स आएंगे वो आएंगे सर एग्जामिनेशन डेट से एक हफ्ता पहले। और सबसे जो क्रूशियल पार्ट है दैट इज द डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन दैट इज टेंटेटिव, दैट इज इन दिसंबर 2016 और जनवरी 2017। सो ये थी हमारी इंपॉर्टेंट डेट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। आइए बढ़ते हैं आगे बढ़ेंगे, पोस्ट की बात करेंगे। अब यहाँ पे डाउट लोगों को हो रहा है कि ये किस तरीके की पोस्ट है। तो जो पोस्ट है ये पहली बात तो ब्रांच ऑपरेशन से रिलेटेड है जी, कि आपको ऐसा नहीं है कि फील्ड में जाना है या कुछ और चीजें हैं। ये ब्रांच ऑपरेशन से रिलेटेड है, जैसा कि पीओ में होता है, बैंक पीओ में होता है वैसा ही सिमिलर है। स्केल 1 की पोस्ट है, जो ग्रेड है इसका स्केल 1 होने का मतलब ये हुआ कि इसमें जो आपकी सैलरी स्ट्रक्चर होगा वो उसी हिसाब से होगा। असिस्टेंट मैनेजर जो पोस्ट का नाम है, और एक टेरिटरी में जैसे कि आप बात कर रहे थे कि एक टेरिटरी में एक असिस्टेंट मैनेजर वहां पर होगा, अपॉइंट किया जाएगा। बिल्कुल। और जो अब यहाँ पे बात आती है कि वैकेंसीज कितनी है और किन लोगों के लिए कितनी वैकेंसी है। वैसे तो सारी वैकेंसी हर एक व्यक्ति के लिए एक वैकेंसी सफिशिएंट है, लेकिन यहाँ पे अगर देखें तो जनरल के लिए जो 327 वैकेंसी जनरल कैंडिडेट्स के लिए है, और रिजर्व कैटेगरी में ओबीसी के लिए वैकेंसीज 176, एससी के लिए 98, एसटी के लिए 49, और ओवरऑल अगर हम देखें तो 650 वैकेंसी। एक बड़ी संख्या है अगर एक इंडिविजुअल बैंक की बात करें। इंडिविजुअल बैंक की बात करें। आगे बढ़ते चलिए, लेट्स प्रोसीड and let's see the other slide of this particular discussion। चलिए अगली साइड की अगर बात करें तो ये रही अगली साइड जी, बिल्कुल दी एज क्राइटेरियन। यहाँ जो क्राइटेरियन है दैट इज बिटवीन 20 to 30 इयर्स, दैट इज द एज लिमिट। एंड जो डेट है कट ऑफ डेट इनिशियली वो है 2/9/1986 टू 2 सितंबर 1986, एंड वो है आपका 1 सितंबर 1996। ये डेट आपको याद करनी चाहिए क्योंकि इसके अंदर आपकी अगर डेट ऑफ बर्थ है तो आप बिल्कुल एलिजिबल होंगे। और यहाँ पर यू हैव टू हैव द मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो कि ग्रेजुएशन, वो आपको होना जरूरी है। तो बिल्कुल आप एलिजिबल हो इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए। लेट्स मूव फॉरवर्ड। बात जैसे आपने करी कि ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो आपका एलिजिबिलिटी होना चाहिए वो ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, जैसा कि बाकी सारे एग्जाम में देखते हैं। यूनिवर्सिटी हो या इंस्टीट्यूट हो, रिकॉग्नाइज जो बोर्ड है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा या गवर्नमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी, कोई भी गवर्नमेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी उसके द्वारा ऐसा है तो आप एलिजिबल। दूसरी एक जो महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे पॉइंट 1 आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, और ये पॉइंट कहता है कि अगर आपका जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट होता है 1/9/2016 या उसके पहले जी, तो ही आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अदरवाइज आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है। कहने का मतलब अगर आपका एग्जाम डिक्लेयर हो गया है इस डेट के पहले तक डिक्लेयर हो गया तो आप इस चीज के लिए एलिजिबल। नाउ moving on that particular point, clearly mentioned है that candidates who are awaiting the results of the qualifying examination or who have not passed the qualifying examination on or before 1/9/2016 are not eligible। तो ऐसे हमारे अभ्यर्थी जो अभी फाइनल ईयर में हैं या जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया या उनका नहीं आएगा 1/9 के बाद आएगा, तो वो एलिजिबल नहीं है, तो वो फॉर्म ना भरे। साथ ही साथ जो परसेंटेज है वो काउंट किया जाएगा। तो आपका CGPA हो या OGPA हो, उन्हें आप नियरेस्ट 2 डेसिमल्स के तक जो परसेंटेज है उसमें काउंट करके उसे वहां पर पेश करें। दैट वुड बी अलाउड इन दिस एग्जामिनेशन। आइए बढ़ते हैं आगे और आते हैं एग्जामिनेशन। यहाँ पे एप्लीकेशन फीस जो बहुत बड़ा कंसर्न नहीं है क्योंकि आपके कैरियर की बात है। तो जनरल के लिए जो है वो दैट इज 700 है, और
अदर्स जो रिजर्व कैटेगरी के उनके लिए कैंडिडेट हैं 150 उनके लिए 150 दिया गया है। चलिए पढ़ते हैं आगे। अब आते हैं एग्जामिनेशन का प्रोसीजर क्या है, व्हाट इज द क्राइटेरियन ऑफ द एग्जामिनेशन। सर बैंकिंग हम देख चुके हैं हाँ। कि 3 लेवल्स हो गए हैं, प्रिलिमिनरी, मेंस और इंटरव्यू। प्रिलिमिनरी में 3 सब्जेक्ट आएंगे, अभी आगे बात भी करेंगे हम। मेंस में करीब 4 से 5 सब्जेक्ट आएंगे और फिर इंटरव्यू होगा, जो इसके लिए कहा यहाँ पर गया कि IPPB दैट इज द इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक दैट वुड कंडक्ट इंटरव्यू फॉर दिस एग्जामिनेशन, दैट वुड बी द लास्ट लेवल, द लास्ट ईयर ऑफ द एग्जामिनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं वन बाय वन इन एग्जामिनेशंस की। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि प्री का एग्जाम, जैसा कि हम लोग बात करते रहे हैं और पिछले जितने भी एग्जाम हुए वहां सब भी हमने देखा, हालांकि कुछ बीच बीच में चेंजेस हुए जिसमें अगर आप लास्ट एग्जाम की बात करें RRB की तो वहां पे प्री में 2 ही सब्जेक्ट आया, लेकिन यहाँ पे वापस 3 सब्जेक्ट आपको दिख रहा है। इंग्लिश लैंग्वेज जो जनरली हमें देखने को मिलता है, इंग्लिश लैंग्वेज वहाँ पे 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, रीजनिंग एबिलिटी 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स। एक अच्छी बात यह है कि जितने क्वेश्चन हैं उतने मार्क्स दिए गए हैं। यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें तो दैट इज 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स एंड द कंपोजिट टाइम फॉर दिस पेपर प्री पेपर इज 1 आवर और 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स हैं, 1 घंटा है। जैसा कि अभी हमने देखा था कुछ समय पहले, हाँ उसमें क्या जो कंपोजिट टाइम था वो उसकी ड्यूरेशन कम 45 हो गया था, पर यहाँ 1 घंटा कर दिया, 1 घंटा कर दिया गया। तो हालांकि सब्जेक्ट भी एक ज्यादा है, तो बेहतर होगा आप जैसे बाकी सारी तैयारी कर रहे हैं पोस्ट पेमेंट बैंक की भी तैयारी आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए अब चलते हैं कुछ उन विषय पर जो हमसे रिलेटेड है। GA की बात कर लेते हैं, कंप्यूटर की बात कर लेते हैं। तो मेंस एग्जैक्टली काफी कुछ हद तक सिमिलर भी है। रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, कंप्यूटर नॉलेज, जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू बैंकिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एग्जैक्टली सिमिलर। 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स फॉर रीजनिंग, सिमिलरली 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स फॉर मैथ्स लास्ट है, और 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स आपका GA रहेगा, और इंग्लिश भी सिमिलर है जो रहेगा 40 मार्क्स। यहाँ पर जो कंप्यूटर नॉलेज है जो कि काफी एक SBI में नहीं आया, पर IBPS ने कहा है वो हर एग्जाम में देगा, PO में दिया उसने, क्लर्क में दिया है, भले SBI में नहीं दिया, वो है 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स। यहाँ पर जो टाइम अलॉटमेंट है वो बहुत रोचक है, क्योंकि वो SBI की देन है, उसने शुरू किया और हर बैंक फॉलो, हालांकि इसके पहले RBI भी ऐसा कर चुकी है, पर अब ये फॉलो हो रहा है हर बैंक के अंदर। तो जो अभी टेंटेटिव है हो सकता है चेंज हो जाए। 40 मिनट्स फॉर रीजनिंग, 30 मिनट्स फॉर इंग्लिश लैंग्वेज, 10 मिनट्स फॉर कंप्यूटर नॉलेज, 20 मिनट्स फॉर जनरल अवेयरनेस एंड मैथ्स के लिए आपका है 40 मिनट्स। बात यहाँ पे आती है कि आप कहीं पे टाइम एडजस्ट नहीं कर सकते, कहीं का टाइम कम करके या जल्दी नहीं, आपको अब उन्हीं 40 मिनट्स में रीजनिंग करना है, तो उसके लिए अच्छा है जिसके पास इतना ही समय है, फिक्स है। तो टोटल अगर बात करें 200 क्वेश्चंस 200 मार्क्स एंड 140 मिनट्स, दैट इज द कट ऑफ टाइम फॉर दिस एग्जामिनेशन। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं इंटरव्यू। अब इंटरव्यू की बात आती है तो यहाँ पे जो IPPB जो एक संस्था है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ये आपका इंटरव्यू कंडक्ट कराएगा। जैसे कि पिछले में हमने देखा कि RRB की बात करें तो वहां पे जो बैंक थे RRB के रूरल बैंक थे, तो वो बैंक करा रहे थे और IBPS कंडक्ट करा रहा था IPS के एग्जाम में। हालांकि यहाँ पे IPS कंडक्ट नहीं करा रहा है, IPPB जो है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ये इंटरव्यू कंडक्ट कराएगा। और जो आपका रिजल्ट शॉर्ट लिस्टेड अगर आप हो जाते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप सारे लोग इस एग्जाम में शॉर्ट लिस्टेड होंगे। एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सबके लिए। पेमेंट बैंक में हमारे ख्याल से बिल्कुल पहले वैकेंसी है। एंड जो आप बात कर रहे थे कि IPPB कंडक्ट कराएगा, IBPS क्योंकि वो एग्जाम कराता आया है तो वो एक कंसल्टेंट की तरह काम करेगा यहाँ पर। चलिए बढ़ते हैं आगे और आते हैं आखिरी पार्ट पर। यहाँ पर जो क्वालिफाइंग मार्क्स है फॉर इंटरव्यू लिखा हुआ है, तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इन इंटरव्यू विल नॉट बी लेस देन 40%। तो कहीं ना कहीं ये रेशियो जो रहेगा वो रहेगा 80-20 का, मतलब मेंस एग्जामिनेशन 80% काउंट करेगा, 20% काउंट करेगा आपका ये एग्जामिनेशन। कहने का मतलब 40% मार्क्स मिनिमम होने चाहिए, तभी उसके बाद ऊपर आता है कि कट ऑफ लिस्ट में आप क्या कट ऑफ में आप क्वालिफाई कर पाते हैं। जो एक फोटो फिनिश है कि यहाँ लिखा भी एक लाइन लिखा है, अ कैंडिडेट शुड क्वालिफाई बोथ इन मेन एग्जामिनेशन इंटरव्यू एंड बी सफिशिएंटली हाई इन द मेरिट टू बी शॉर्टलिस्टेड फॉर सब्सिक्वेंट प्रोफेशनल। क्योंकि देखिए पोस्ट कम है अगर बात करें ओवरऑल, क्योंकि बहुत ज्यादा एग्जाम लोग देंगे, पर यहाँ पर आपको मेंस और इंटरव्यू दोनों को लेकर चलना पड़ेगा। और हम इंटरव्यू की बात करते भी हैं, उसमें बिल्कुल हम आपको सहयोग करेंगे इंटरव्यू को लेकर। एक बात ध्यान रखिएगा कि बैंक का है स्ट्रक्चर जी, तो एग्जाम का जो स्ट्रक्चर होगा उसके लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, वही करते रहिए। हाँ बिल्कुल वैसे करते रहिए, जैसे आप प्रिपरेशन अपनी कंटिन्यू करते हैं वैसे कंटिन्यू करिए, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं जी। बिल्कुल। तो इन द एंड वी वुड लाइक यू टू लाइक आवर वीडियोस, बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ कर लीजिए सर, बिल्कुल, और लाइक करिए, कमेंट जरूर करिएगा अगर आपको पसंद आए। हालांकि ये नई वैकेंसी आपके लिए बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी है, तो हम लोग अपनी तरफ से ऑल द बेस्ट बोलते हैं। और एक बात जो बहुत जरूरी है कि योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। थैंक यू।